शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। हमने पिछली बार 7वें अध्याय का 11वें श्लोक से 7वें अध्याय के 20 श्लोक तक हमने देखा था। पिछला हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें अन्य देवताओं की उपासना के बारे में बताया जा रहा था। एक है ऊंच से ऊंच परमात्मा शिव की उपासना और एक है नंबरवार अन्य भी। तो 7वें अध्याय का जो 21वां श्लोक है, 7th चैप्टर, श्लोक नंबर 21, सभी लोग अपने बुक में निकालिए। यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विद्धामि अहम। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में क्या बोला है? यो यो माना जो जो भक्त, यो यो माना संस्कृत में जो जो है उसको यो यो बोलते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? याम याम। याम याम का अर्थ होता है जिस जिस। तो जो जो भक्त जिस जिस तन की श्रद्धा से अर्चना के लिए इच्छा करता है। अर्चना मतलब क्या? अर्चना मतलब पूजा, पूजा अर्चना बोलते हैं ना। तो जो जो भक्त, यो यो माना जो जो भक्त, याम याम जिस जिस तन की, तनुम श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से, अर्चितुम माना अर्चना के लिए, इच्छति इच्छति माना इच्छा करते हैं, तस्य तस्य माना उस तस्य तस्य उस तस्य का अर्थ है उस ताम एव अचलाम श्रद्धाम अहम विद्धामि। उसी अचल श्रद्धा को मैं निश्चित करता हूं। तो इस श्लोक में क्या बोला है? जो जो भक्त जिस जिस नंबरवार ब्राह्मण तन की श्रद्धा से अर्चना के लिए इच्छा करते हैं। एक परमात्मा शिव छोड़ के, शिव बाबा छोड़ के नंबरवार ब्राह्मण तन की श्रद्धा से अर्चना के लिए, पूजा करने के लिए या जो भी अर्चना के लिए इच्छा करते हैं, उस संबंध संपर्क या संसर्ग में उसी अचल श्रद्धा को मैं निश्चित करता हूं। श्रद्धा को मैं क्या करता हूं? निश्चित करता हूं। इसका मतलब क्या? श्रद्धा को निश्चित करता हूं। इसका मतलब यह है कि जब वो उनकी अर्चना की या पूजा की या वो उनके उपासना की इच्छा करते हैं, तो उनकी जो अचल श्रद्धा है इसको मैं निश्चित करता हूं। तो क्या, कैसे निश्चित करता है? अलग अलग मालाएं बनती है ना। जो श्रद्धा रखेगा, जो विधर्मी प्रजापिता है उनके ऊपर,
तो उनका जो स्थान रहेगा, जो निश्चित किया जाएगा, वो उसी सेक्शन में निश्चित किया जाएगा। जो अलग अलग धर्म के प्रजापिता है या मुखिया है या अष्टरत्न है, लेकिन तो उनकी जो अचल श्रद्धा को मैं निश्चित करता हूँ। तो हर एक की श्रद्धा अलग अलग जगह बैठी है, उसकी वजह से अलग अलग मालाएं तैयार होती है। सूर्यवंश की माला अलग, चंद्रवंश की माला अलग, इस्लाम वंशियों की 108 की माला अलग, बौद्ध वंशी की माला अलग। हर एक का राज परिवार भी अलग अलग तैयार होता है। सूर्यवंशियों का भी अपना 16,108 का राज परिवार बनेगा पूरा। एडवांस पार्टी के अंदर जो इस्लाम वंशी है, उनका भी 16,108 का राज परिवार बनेगा। लेकिन अष्टदेवों के द्वारा जो स्थापना का कार्य होता है, उसमें जो परिवार तैयार होता है, वो सारा का सारा सूर्यवंशी माला में आता है, विधर्मियों के माला में नहीं आता है। तो बाप गुप्त होने के बाद जो जो जिस जिस तरीके से इच्छा करते हैं, उसी अनुसार उनकी जो श्रद्धा है उसको मैं निश्चित करता हूं। यो यो याम याम, क्या बोला इस श्लोक में? जो जो व्यक्ति जिस जिस साकार तन का या जो नंबरवार ब्राह्मण है, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजने व याद करने के लिए इच्छा करता है, उनकी वो अचल श्रद्धा को मैं निश्चित करता हूं। उसके बाद 7 का 22वां श्लोक है, 7 का 22। स तया श्रद्धया युक्ताः तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान ही तान। स तया श्रद्धया युक्ताः तस्य आराधनम इहते। तो जो श्रद्धा से लगा हुआ जो व्यक्ति है, श्रद्धा युक्तः, जो श्रद्धा से लगा हुआ जो व्यक्ति है या जो भक्त है, वो क्या करता है? वो जो ब्राह्मणों की अलग अलग कुरिया बनी हुई है, कोई ब्राह्मणों की फर्स्ट क्लास फर्स्ट कैटेगरी है, कुरी माना कैटेगरी। ब्राह्मणों की कितनी कुरिया बनी हुई है? 9 कुरिया बनी हुई है, 9 कैटेगरी से। तो सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, सन्यासी, मुस्लिम, सिख वंश, आर्य समाजी। तो जो श्रद्धा से लगा हुआ वो जो भक्त है, श्रद्धया युक्तः स तस्य आराधनम, तस्य आराधनम, आराधना माना वो आराधना, आराधना माना सेवा भाव से उसकी याद करना या भक्ति करना, पूजा करना। तो वो जो श्रद्धा से लगा हुआ वो जो व्यक्ति है, जो 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोला, वो श्रद्धा से अर्चना के लिए इच्छा करता है या याद करने के लिए उसको इच्छा करता है, उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उस कुरी के ब्राह्मण सो देव की आराधना चाहता है। तो अलग अलग कुरियों के जो ब्राह्मण देवता है, उनकी क्या करना चाहता है? आराधना करना चाहता है। और निस्संदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही निर्मित उन कामनाओं को पाता है। बोलते हैं ब्रह्मा की संकल्पों से, ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, और नंबरवार ब्राह्मण जो है उन्होंने भी अपने संकल्पों से सृष्टि रची। तो वो जो आराधना कर रहा है, जिस भी पुरी के ब्राह्मण देवता की जो भक्त आराधना कर रहा है, तो उसको उसका क्या फल मिलता है? निस्संदेह
उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही निर्मित उन कामनाओं को पाता है। तो जो परमात्मा ने, ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है और संकल्पों से सृष्टि रची है, तो ये जो कामनाएं, जो भी उसकी इच्छा है, वो मेरे द्वारा ही पाता है। तो जो मालाएं बन रही है, सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, ये सबके पीछे कौन है? जगत पिता है, शंकर है, क्योंकि वो तो सभी धर्मों का पिता है। तो जो जैसी कामना करेगा, जो इच्छा मनी भाई हरि प्रसाद दुर्लभ नाही, जो मन में जो कामनाएं करेगा वो मेरे द्वारा ही उस ब्राह्मण देवता को प्राप्त करेगा, पाएगा। जैसे सोचेगा वैसे ही उसको प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक में यही बोला है, विहितान तान कामान लाभते, उन कामनाओं को पाता है। जैसी जैसी जिसकी कामनाएं रहेगी, उन कामनाओं के आधार से वो उस ब्राह्मण देवता को प्राप्त होगा। तो ये दोनों श्लोक में क्या बताया? जिसकी इच्छा है उन ब्राह्मण देवताओं को याद करने की, पूजा करने की, अर्चना करने की, तो परमात्मा उनका वो जो श्रद्धा है उसको निश्चित करता है, रिगार्ड मिलता है उनको भी। क्योंकि ये दुनिया तो अनेक अनेक धर्मों से बनी हुई है, ये पूरा विश्व, तो हर एक धर्म की आत्माएं यहाँ शूटिंग करेगी। तो जो श्रद्धा से लगा हुआ वो भक्त है, वो परमात्मा के निर्मित जो कामना है, उसी कामनाओं के द्वारा ब्राह्मण देवता को पाता है। जो अलग अलग प्रजापिताओं के श्रद्धा, याचना, अर्चना करेंगे, भक्ति करेंगे, वो उन्हीं को प्राप्त होंगे। और जो भी उनकी कामना है वो पूरी हो जाएगी, चाहे अच्छी कामना है चाहे बुरी कामना है। जो जो इच्छा मनी भाई हरि प्रसाद दुर्लभ नाही, तो वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट श्लोक में बोला है 7 का 23, 7 का 23वां श्लोक, अंतवंतु फलम तेषाम, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अंतवंतु माना क्या है? विनाशी। उन अल्प बुद्धि वालों को, अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम बोलते मेधावी स्टूडेंट है, बहुत मेधावी माना बुद्धि, मेध, अल्पमेध माना जिसकी अल्प बुद्धि है, जो बुद्धि से कमजोर है। तो उन अल्प बुद्धि वाले लोगों को तो वह जो फल है, कौन सा फल? ये जो अल्पकाल की इच्छाएं करते हैं, जो कम कम कुरी वाले जो ब्राह्मण देवता है, उनकी उपासना करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो ऊंच से ऊंच सूर्यवंशी के कुरी के ब्राह्मणों की कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं, ऐसे जो अल्प बुद्धि लोग हैं, उनके लिए वो जो फल है वो विनाशी होता है। क्योंकि क्यों विनाशी होता है? देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो नंबरवार देवात्माओं को पाते हैं, और जो मेरे भक्त है वो मुझ महादेव, शिव समान जो महादेव बनता है उसको ही प्राप्त होते हैं। तो जो देवताओं को भजते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं, वो नंबरवार देवात्माओं को पाते हैं, और मेरे भक्त मुझ शिव शंकर भोलेनाथ को ही पाते हैं। अभी इस श्लोक में ये बताया कि जो अल्प बुद्धि वाले, जो सूर्यवंश की ऊंच से ऊंच माला में नहीं आना चाहते, और दूसरे दूसरे धर्मों के जो मुखिया है उनकी
या उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं या पूजा करने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी जो कामनाएं रहती है, जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ ये जो सृष्टि है कामनाओं की, उसी को वो प्राप्त हो जाते हैं, नंबरवार वो ब्राह्मण देवताओं को। और ऐसे अल्पबुद्धि लोग, इनको जो फल मिलता है उस प्राप्ति के बाद, संगम युग के अंदर ही फल मिलता है, वो फल विनाशी होता है, सदा काल का नहीं होता है, अल्पकाल की प्राप्ति मिलती है। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझ शिव समान बने महादेव को प्राप्त होते हैं। अभी मुझे बताइए, कोई बोलेगा फिर अष्टदेव के साथ जो जुड़ रहे हैं, ये बात तो गलत साबित हो जाएगी। लेकिन बाबा ने क्या बोला है अष्टदेव को? शिव की अष्टमूर्तियां, खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं ने उठाया हुआ है। तो जो अष्टदेव है वो जन्म जन्मांतर उसके संगे साथी है, इसलिए शंकर जी ने उनको सर पे उठा के रखा हुआ है। तो उनकी बात नहीं है। जो अष्टरत्न है या अलग अलग धर्म के प्रजापिता है, जो बाप को वाचा से मनसा से कर्मों में क्रॉस करते हैं, अपोजिशन करते हैं, वो अष्टरत्न जो है वो कम कैटेगरी वाले जो देवता है उनको याद करने से उनके ही प्राप्ति होगी। अष्टदेव तो बाबा ने बोला सारे के सारे हीरे, उनमें फिनिशिंग का अंतर है। तो बाप हीरा है तो अष्टदेव भी बाप समान आत्मा है। लेकिन जो नंबरवार जो प्रजापिता बनने वाले हैं अलग अलग धर्मों के मुखिया, वो बाप समान आत्माएं नहीं है। तो ऐसे जो अल्प बुद्धि वाले लोग, ऐसे जो कम कलाओं वाले या दूसरे दूसरे विधर्मी जो प्रजापिता है या मुखिया है, इनको याद करते हैं, भजते हैं, तो उसका जो फल है वो विनाशी होता है। तो अविनाशी फल नहीं मिलता है उनको, उसका रिजल्ट। देवात्माओं को कौन पाते हैं? जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवात्माओं को पाते हैं, और मेरे भक्त मुझ शिव शंकर भोलेनाथ को ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, 7 का 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयाः परम भावम अजानंत मम अव्ययम अनुत्तमम। अनुत्तम मतलब क्या? सर्वश्रेष्ठ। अव्यक्तम माना अव्यक्त ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव। अबुद्धय, अबुद्धय माना जिनकी बुद्धि कम है। जब बुद्धय के आगे लगाया, माना नहीं, जिनको बुद्धि नहीं है, जो बेसमझ लोग है। अबुद्धया माम अव्यक्तम व्यक्तिम, बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त में आया हुआ मानते हैं। कैसे मानते हैं? कि वो निराकार जो है शिव, जो अव्यक्त है, वो किसी साकार व्यक्ति में प्रवेश करके इस सृष्टि में अवतरित हुआ है, ऐसा मानते हैं। जो बेसमझ लोग हैं मुझ अव्यक्तों को व्यक्त में आया हुआ मानते हैं। उसको तो मानते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा है, जो व्यक्त में जो आते हैं, ब्रह्मा को तो 4 मुख दिखाई दिए, चतुर्मुखी ब्रह्मा दिखाया दिया। तो जो बेसमझ लोग हैं, जो टेम्पररी रथ है, जो ब्रह्मा का टेम्पररी रथ है दादा लेखराज का, आज ब्रह्म कुमारी इसके अंदर जो आधार मूर्त है, वो जो मुकर्रर रथ है शिव का, उसको तो पहचान नहीं पा रहे। तो जो चतुर्मुखी ब्रह्मा में जो टेम्पररी रथ है, उसी उसी में परमात्मा शिव को आया हुआ है करके मानते हैं। लेकिन 1969 में 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद परमात्मा शिव ने दूसरे साकार शरीर में आकर उसके द्वारा जो परमानेंट रथ है या मुकर्रर रथ है, उसके द्वारा अपना कार्य करना शुरू कर दिया।
लेकिन जो ब्रह्म कुमारीज में जो आधारमूर्त आत्माएं बैठी हुई है वो क्या करते हैं, वो जो अस्थाई उसका जो शरीर था, टेम्पररी रथ था ब्रह्मा, उसमें ही परमात्मा शिव आया हुआ मानते हैं। आपन्नम मन्यते मम अव्ययम, मन्यते मना मन्यन्ते मना मानते हैं, मम अव्ययम परम अनुत्तमम भाव अजानंत, अजानंत मना पहचान नहीं पाते हैं। इसको तो मानते हैं कि हाँ साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर उसने मुरली सुनाई, ज्ञान सुनाया, इस बात को तो मानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं जान पाते। किसको नहीं जान पाते, उसका जो अव्ययम परम अनुत्तमम भावम, उसका जो अव्ययम माना अविनाशी, परम माना परब्रह्म। जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा है तो जो उसमें एक परम ब्रह्म भी है, तो जो अविनाशी परब्रह्म है उसका जो सर्वोत्तम मातृभाव है उसको नहीं पहचान पाते। परम ब्रह्म कौन है, जो शिव का मुकर्रर रथ है, राम वाली आत्मा, उसके द्वारा ही शिव परम ब्रह्म का पाठ बजाता है। और परम ब्रह्म माना जो परम माता है, ब्रह्म माना ब्रह्मा, जो सबसे बड़ी थी बड़ी माँ, उसमें भी जो श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली माँ है, उसका जो भाव है मातृत्व का भाव, उस मातृत्व के भाव को कौन नहीं पहचान पाता है। ये जो बेसमझ लोग है वो इस बात को तो हाँ निराकार साकार में आया हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया, 1969 में शरीर छोड़ दिया, लेकिन जो परब्रह्म है उसको, उसके मातृ भाव को, सहनशील भाव को नहीं पहचान पाते। जो बुद्ध क्राइस्ट जो थे निराकारी चेहरे वाले, उनको जब क्राइस्ट आया, गौतम बुद्ध आए, तो लोगों ने उनको समझा क्या, नहीं समझा, इसलिए उनको धर्म के धक्के खाने पड़े। और जब परमात्मा आता है सत्य, जो अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करता है, अव्वल दीन, दीन माना धर्म, तो उसको जब ये धर्म पिताओं को नहीं पहचान पाएंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो परमात्मा जो है वो तो बाद में प्रत्यक्ष होगा सभी के सामने, तो उसके अविनाशी भाव को, जो परम ब्रह्म है, उसको नहीं पहचान पाते। सिर्फ जो दादा लेखराज ब्रह्मा है वहां तक बुद्धि सीमित रह जाती है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 7वें का 25वां श्लोक, 7th अध्याय 25 श्लोक। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माय समावृतः मूढ़ोयम न भिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। क्या बोला है, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने सबके लिए प्रकट नहीं हूं। जो परमात्मा जब साधारण मनुष्य तन में आता है तो उसको कोई विरला ही पहचान पाता है, सब तो पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि सबके बुद्धि माया के, सबके बुद्धि के ऊपर माया का आवरण है। माया में भी कौन सी माया, ये जो 5 विकारों की माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये जो दुनिया है, ये भौतिक पदार्थों में जो बुद्धि हमारी अटकी हुई है, लटकी हुई है, भौतिक सुखों में, ये मटेरियल वर्ल्ड में, तो ये माया है। तो परमात्मा जो है वो योग माया से ढका हुआ है। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। कौन योग माया से ढका हुआ है, ये जो शिव बाबा है, निराकार शिव जो साकार में आके प्रवेश करके कार्य करता है, वो योग माया से ढका हुआ है। मूढ़ो अयम ना भिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, जो मूर्ख है वो मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। ये जो शास्त्रों में जो सुनी सुनाई बातें हैं, उससे जो मूर्ख बना हुआ ये संसार है, मूढ़ो, मूढ़ माना मूर्ख,
वो जो मूर्ख है वो अजन्मा अविनाशी ऐसे परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। क्यों मूर्ख बना हुआ है? क्योंकि शास्त्रों में जो अलग अलग बातें दी हुई है उसी में उसकी बुद्धि फंसी हुई है। उसकी वजह से वो अजन्मा अविनाशी जो शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर अवतरित हुए उसको नहीं जान पाते, उसको नहीं पहचान पाते, और शास्त्रों की जो घिसी पिटी बातें उसके अनुसार भक्ति के कर्म कांड करते रहते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यमुना भिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मुझे अजन्मा अविनाशी को नहीं जान पाता। उसके बाद 7 का 26, 7 का 26, वेदा अहम समितातानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानाचि भूतानि माम तू वेद न कश्चन। यहाँ पे बोला है वेदाहम। वेदाहम का अर्थ क्या है? वेद, वेद माना जानना, ज्ञान, समझ। वेदाहम समतितानि, समतितानि, समतितानि माना जो भूतकाल में होकर गया, जो संपूर्ण भूतकाल है। मैं संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमानानि और वर्तमान, च भविष्यानि, च माना और भविष्यगत प्राणियों को जानता हूं। मैं क्या करता हूं? संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूं। परमात्मा तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो सबको जानते हैं, जो वर्तमान कालीन है, भविष्य में आएंगे, और जो भूतकालीन है। ऐसे सभी संपूर्ण प्राणियों को मैं जानता हूं। लेकिन मुझ निराकार जो साकार में प्रवेश करके काम कर रहा है शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, उसको कोई नहीं जानता। तो माम कश्चन न वेद, उसको कोई भी नहीं जानता है, उस परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ को। वो परमात्मा जो है वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञाता है, अखुट ज्ञान का भंडार है और अजन्मा है। उसकी वजह से वो संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता है। किंतु वो किंतु ये सब लोग मुझ निराकार शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं जान पाते हैं। नेक्स्ट श्लोक 7 का 27, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इस श्लोक में क्या बोला है कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, उससे इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए, द्वंद्व मोहेन भारत, सुख दुख। द्वंद्व क्या होता है? सुख और दुख का द्वंद्व होता है। तो सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जो मुक्त हुए हैं, द्वंद्वों के मोह से सब प्राणी, मुक्त होने की बात नहीं है। क्या बोला है कि परंतप, परंतक का अर्थ अर्जुन के लिए बोला है कामादिक शत्रुओं को पीड़ित करने वाले। काम विकार माना विषय वासना, सेक्सुअल डिजायर। तो ये जो कामादिक शत्रु है इसको क्या करने वाले? पीड़ित करने वाले। परंतप, तपाने वाले, पीड़ित करने वाले। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से सब प्राणी कल्पांत काल में, सर्गे, सर्गे का अर्थ है कल्पांत काल में, सम्मोहम, संपूर्ण मूर्ता को प्राप्त होते हैं या पहुंचते हैं। तो यहां बोला इच्छा द्वेष इच्छा और द्वेष से जो उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व जो रहते हैं, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख और दुख
आदि द्वंद्व जो उत्पन्न होते हैं, तो सब प्राणी कल्पांत काल में संपूर्ण मूर्ता को प्राप्त होते हैं इन द्वंद्वों के मोह से। सारे लोग मूर्खता को प्राप्त होते हैं। तो अभी कलयुग के अंत में क्या चल रहा है कि सभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से मूर्ख बन चुके हैं। संपूर्ण संसार मूर्ख बन चुका है, संपूर्ण मूर्ता को प्राप्त हुआ है कल्पांत काल में। येषां तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। येषाम 7 का 28। येषाम माना जिन, तू माना परंतु, तो येषाम तू अंतगतम, परंतु जिन पुण्य कर्मनाम, जिन पुण्य कर्म करने वाले, जो ईश्वरीय सेवा करके जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, वो पुण्य कर्म करने वाले जन, पुण्य कर्म करने वाले जो जन है, जिसके लिए बोला जना नाम पुण्य कर्म नाम, तो जिन पुण्य कर्म करने वाले, ईश्वरीय सेवा का पुण्य करने वाले जो ब्राह्मण जन है, उनका पाप नष्ट हो गया। क्या हो गया? अंतगतम पापम, अंतगतम पापम मतलब उनका पाप नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि ईश्वरीय सेवा कर रहे, पुण्य कर्म कर रहे संगम युग में। तो जो ऐसे ब्राह्मण है जिनका ईश्वरीय सेवा से पुण्य कर्म करते करते उनका जो पाप नष्ट हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता, वे सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से मुक्त हुए दृढ़वत वाले मुझको भजते हैं। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व सुख दुख का द्वंद्व होता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। तो जो ऐसे हैं जिनके ईश्वरीय सेवा करते करते पाप कट गए, पाप कर्म कट गए, तो ऐसे जो है सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे जो दृढ़ व्रत वाले हैं, ये मुझको भजते हैं, माम भजनते। ऐसे वो दृढ़ व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते, भजनते माना याद करते हैं। कौन से द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं? सुख दुख आदि। और दृढ़ व्रत से, दृढ़ व्रत किसका दृढ़ व्रत? ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत। लेकिन सिर्फ सन्यासी वाली ब्रह्मचर्य नहीं। कौन सा ब्रह्मचर्य? धर्मानुकूल, जो धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर जो ब्रह्मचर्य है। धर्मानुकूल माना धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुकूल जो कर्म किया जाता है, कर्मयोगी, ऐसा ब्रह्मचर्य। धर्मानुकूल मतलब क्या? दोनों की सहमति से, जोर जबरदस्ती करके नहीं, बलात्कार करके नहीं। तो ऐसा जो दृढ़ व्रत वाला कर्मयोगी है, वो मुझको ही याद करता है, वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुक्त हुआ है। जिसका मेरी अव्यभिचारी याद से अनेक ब्राह्मण जनों के जो पाप है, इनका अंत हो चुका है। तो वो क्या करते हैं? सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। उसके बाद 7 का 29वां श्लोक।
जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुहा कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जरा, जरा माना बुढ़ापा, मरण माना मृत्यु। जो बुढ़ापा और मृत्यु के जो दुख है उससे मुक्त होने के लिए, मोक्ष माना मुक्ति, मेरा आधार लेकर पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि सतयुग में जब स्वर्ग में जाएंगे तो बुढ़ापा होता है क्या? नहीं होता है। और मृत्यु जो है वो स्वेच्छा मरण होता है। आज के जैसे हार्ट अटैक आके, उसके बाद कैंसर होके, एड्स होके, अलग अलग बीमारियां होके मृत्यु होती है क्या? दर्दनाक नहीं। तो ऐसी आत्माएं, ऐसे मनुष्य जो बुढ़ापा और मृत्यु का जो दुख है इससे मुक्त होने के लिए मेरा आधार लेते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, आश्रित्य माना आधार लेना, आश्रय लेना। यतन्ति ये, यतन्ति माना पुरुषार्थ करते हैं। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो वे क्या, वो जो ऐसे लोग हैं जो मेरा आधार लेते हैं, बुढ़ापा और मृत्यु के दुख से मुक्त होने के लिए मेरा ही आधार लेते हैं, मुझे ही याद करते हैं, वे विस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और समस्त कर्म को जानते हैं। वो ऐसे जो लोग होते हैं वो परमात्मा का आधार लेते हैं। इस कलयुगी दुनिया में भगवान अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुआ है, उसका ही आधार लेते हैं और पुरुषार्थ करते हैं कि सतयुग रूपी स्वर्ग में जाने के लिए, संगम युगी स्वर्ग में जाने के लिए, ये जरा मरण विमोक्षाय, बुढ़ापा और मरण का ये जो दुख है उससे मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि मृत्यु आते वक्त भी दुख होता है कलयुग में, लेकिन सतयुग में मृत्यु तो आती है लेकिन दुख नहीं होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो मेरा आधार लेते हैं वो उस ब्रह्म को, कृष्णम, कृष्णम माना संपूर्ण, अध्यात्मम माना अध्यात्म ज्ञान को, और अखिलम, अखिलम माना समस्त, अखिल, अखिलम माना समस्त कर्म को जानते हैं। अखिलम कर्म च अखिलम, मतलब समस्त कर्म को, कर्म को जानते हैं माना क्या पाप कर्म है, क्या पुण्य कर्म है, क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, ये जानते हैं। जब तक परमात्मा का आधार नहीं लेंगे तब तक नहीं जानेंगे। संत महात्माओं का, साधु संतों का आधार लेंगे तो जान पाएंगे। अरे उनको खुद को ही पता नहीं है क्या पाप है क्या पुण्य है, घिसी पिटी शास्त्रों की कथाएं बताते हैं तो उनको खुद को ही उसका ज्ञान नहीं है। तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को भी नहीं जान पाते हैं अगर इन संत महात्माओं का आधार लेंगे तो। और अगर परमात्मा का आधार लेंगे तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान अधिमना अंदर, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, आत्मा ने जो 84 जन्म में जो अलग अलग पार्ट बजाए, अलग अलग रोल प्ले किए, तो जो स्वदर्शन चक्र घुमा के आत्मा के अनेक जन्मों का जो ज्ञान है उसको, और अच्छे बुरे कर्मों का, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति, वो जब परमात्मा का आधार लेते हैं तभी ये चीज को जान पाते हैं। अगर परमात्मा का आधार नहीं लेंगे तो न ये अध्यात्म ज्ञान, न ब्रह्म का ज्ञान, न कोई ज्ञान उसको समझ पाएंगे। तो जो भगवान का आधार लेते हैं उनकी क्या गति होती है, इसकी महिमा की है कि वो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। पिछले श्लोक में भी क्या बोला है कि बाकी जो नहीं समझ पाते वो सारे मूढ़ता को पहुंच जाते हैं, परमात्मा को जान नहीं पाते तो मूर्ख बन जाते हैं। इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्वों के मोह से
कल्पांत काल में सब प्राणी संपूर्ण मूर्खता को प्राप्त हो जाते हैं, जो विदेशी विधर्मी धर्मपिताओं से प्रभावित हो जाते हैं। और जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति अर्थ मेरा आसरा लेकर पुरुषार्थ करते हैं, वे उस परम ब्रह्म संपूर्ण ऑलराउंडर पाठधारी को जान पाते हैं, अपनी आत्मा के अंदर के अनेक रिकॉर्ड को समझ पाते हैं, जन्मों के रिकॉर्ड को समझ पाते हैं, और अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान उनको समझ में आता है। उसके बाद 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञम च ये विदुहा प्रयाण काले अपि च माम ते विदुहा युक्त चेतसाहा। जो ब्राह्मण मुझे, क्या बोला है, आदि दैवम, इधर लिखा है ना भूतादि दैवम। आदि दैव कौन है? जो आदि देव है वो कौन है? आदि देव है शिव शंकर भोलेनाथ। तो जो देवताओं का अधिष्ठाता है या प्रथम देव है, तो जो ब्राह्मण देवताओं के अधिष्ठाता मुझ महादेव को और सभी प्राणियों के अधिपति सहित साधिभूत, भूतनाथ जिसको बोलते हैं, साधिभूत माना जो अधिपति है सभी प्राणियों का, भूत माना प्राणी, भूतनाथ च साधि यज्ञम, और ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उसका जो अधिपति है शिव बाबा सहित अखुट ज्ञान भंडारी शिव को जानते हैं। तो शिव तो अखुट ज्ञान का भंडार है, वो किसी साकार शरीर में प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में, तो वो हो गया देवताओं का अधिष्ठाता। तो मनुष्य सृष्टि का पिता जो है वो देवताओं का अधिष्ठाता है। मनुष्य सृष्टि का पिता देवताओं का अधिष्ठाता नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ जो है, क्योंकि शंकर तो मिक्स पार्ट है, वो देवताओं का अधिष्ठाता है महादेव। और सभी प्राणियों का अधिपति जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सभी प्राणियों का अधिपति है। और शिव बाबा सहित ये अकूट ज्ञान भंडारी शिव को जानते हैं, और जो ज्योति बिंदु शिव है जो अकूट ज्ञान का भंडारी है उसको भी जानते हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी जानते हैं, और शंकर के वंडरफुल पार्ट को भी जानते हैं। ऐसे जो ज्ञानी है, ऐसे जो योगी है, वे योग युक्त, क्या लिखा है, युक्त चेतसोपी, मतलब योग युक्त मन बुद्धि वाले, चेतना, चेतना माना मन बुद्धि, वो योग युक्त मन बुद्धि वाले भी प्रयाण काले माम च विदुहा, प्रयाण काल में मुझको ही जान जाते हैं। किसको जान जाते हैं? वो जो परमात्मा का पाठधारी है, जो 100% शिव समान बनता है, वो लास्ट समय जो विनाश, प्रयाण काले मानो विनाश के समय मुझको ही जान लेता है वो। तो जो राम की आत्मा को जानते हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप को, जो शिव शंकर भोलेनाथ को जानते हैं जो मिक्स पार्ट है, और जो शिव बाबा को जानते हैं, जो अखूट ज्ञान का भंडारी जो शिव है, ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार, उसको जानते हैं। वो क्या होते हैं? प्रयाण काल में मुझ परमात्मा के सदाशिव ज्योति को जान जाते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं? जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो वैसे ही सारी सृष्टि का जब विनाश हो जाता है तो सारे उस राम को, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो शिव समान है, शिव बाबा बन जाता है, उसको जान जाते हैं, उसको मानते हैं। तो ये 7वें अध्याय का 30वां श्लोक खत्म हो गया।
ऐसे करके ये पूरा अध्याय ही खत्म हो गए। तो ये जो 10 श्लोक है, इस 10 श्लोक में भगवान को आधार लेने का या भगवान को जानने का, उसका प्रभाव और उसका स्वरूप जानने वालों की महिमा और उसका स्वरूप न जानने वालों की निंदा, ये सारी चीजें इस अध्याय में, इन श्लोकों में, 10 श्लोकों में समझाई हुई है। और परमात्मा जो है वो सबके लिए प्रकट नहीं है। जो मूर्ख लोग है वो परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो परमात्मा का आधार लेते हैं, जो परमात्मा को ही भजते हैं, उसी को प्राप्त होते हैं, उन सारे ऐसे जो भी है वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा की अव्यभिचारी याद करने की वजह से वो एक परमात्मा का ही आसरा लेते हैं और अच्छे बुरे कर्मों को जान पाते हैं, अध्यात्म को जान पाते हैं, वो संपूर्ण परब्रह्म को समझ पाते हैं, आत्मा के अंदर के जो अनेक जन्मों का ज्ञान है उसको समझ पाते हैं। जो नहीं समझ पाते वो क्या होते हैं, वो मूर्खता को सर्गे सर्गे यान्ति सर्गे यान्ति परंतप सर्वभूतानि सम्मोहम, संपूर्ण मूर्खता को, मूर्खपने को प्राप्त हो जाते हैं। माना जो अनेक अनेक विदेशी धर्म पिताएं उनसे प्रभावित हो जाते हैं मूर्खता को प्राप्त होना, क्योंकि भगवान को नहीं पहचान पाते तो वो विदेशी धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। तो बाबा ने बोला है मूढ़ा जन्मना जन्मनी, जन्म जन्मांतर मूढ़ बन जाते, मूर्ख। तो ये श्लोकों का ये 10 श्लोक के अर्थ बताए।